हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाने पर या गलती से प्रेग्नेंट हो गए तो इसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो सके। हम जानते हैं कि अगर महिला गलती से प्रेग्नेंट हो गई है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, क्योंकि सेक्स आजकल इतना बढ़ गया है कि हर कोई व्यक्ति इससे बच नहीं पा रहा है ना। तो अगर आप अनमैरिड कपल भी है तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सबसे पहले ये देखना है कि अगर आप जब भी रिलेशन बनाते हैं तो आप कोशिश करें कि प्रोटेक्शन ही यूज करें, विदाउट प्रोटेक्शन इंटीमेट नहीं होना है। ओके, तो अगर आप गलती से प्रेग्नेंट हो गए तो इसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपका पीरियड मिस हुआ तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है, उसमें दोनों लाइनें डार्क आ रही है, तो आप घबराइए मत, रिलैक्स हो जाइए, थोड़ी देर आराम से बैठिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ओके, क्योंकि अगर आप अनमेरिड है या फिर आप मैरिड भी है और अभी आप फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे और जैसे ही आपने प्रेगनेंसी टेस्ट में दो लाइनें देखी तो आप बिल्कुल, हमारा दिमाग जाम हो जाता है कि भाई अभी हमें क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी कंडीशन में मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अगर पेशेंट अनमेरिड है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है लड़कियां कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हम पे चिल्लाएंगे और घर वाले को तो हम बता नहीं सकते हैं कि भाई ऐसा हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, टेंशन नहीं लेना। ओके, चाहे तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे तो हमारी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप हमारी भी अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स रहती है उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं और फिर हम समझते हैं, पेशेंट को भी समझाते कि भाई आगे आपके लिए क्या करना सही है। ओके, तो जब भी कोई भी लड़की या महिला गर्भवती होती है और उसको अभी रखना नहीं है, यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके आपने कंफर्म कर लिया कि वो पॉजिटिव आ रहा, दोनों लाइनें डार्क आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो हमारी बॉडी पे हमें ध्यान देना चाहिए कि पेट के निचले हिस्से में आपको कहीं दर्द तो नहीं है, यानी कि राइट तरफ, लेफ्ट तरफ, कमर में तो दर्द नहीं है, पीठ के निचले हिस्से में या फिर पीठ में ऊपर तक, शोल्डर तक आपको दर्द तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। कई बार महिला ये भी कंप्लेंट करती है कि मैडम जैसे ही हमारा पीरियड मिस हुआ हमें पेट के निचले हिस्से में जगह जगह बदल कर दर्द हो रहा, कभी इधर दर्द होता है, कभी उधर दर्द होता है, हम समझ नहीं पा रहे। तो क्या ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है? तो नहीं, ये नॉर्मली हार्मोन में बदलाव की वजह से ऐसा दर्द होता है और गैस के कारण होता है, यानी कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण भी ऐसा पेन होता है। जब भी आपको कंसीव हो जाता है तो हार्मोन में बदलाव आता है जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण आपको सीने में जलन भी होने लगती है, पेट फूलने लगता है, पेट अकड़ने लगता है और कहीं भी बॉडी में पेन होने लगता है। तो ये गैस के कारण होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब दूसरी बात हमें ये ध्यान देना है कि कहीं आपको चक्कर तो नहीं आ रहे, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है। अगर चक्कर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ब्लड की कमी हो रही है, जिसके कारण आपका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, यानी कि चक्कर आ रहे हैं, ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे, बात करने में सांस फूल रही है, तो ये ब्लड की कमी के लक्षण होते हैं। ओके, तो आपने दोनों चीज नोटिस कर ली कि आपको पेट के निचले हिस्से में कहीं कोई दर्द नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला कोई सीन नहीं है। इस पे मेरा ऑलरेडी वीडियो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी पे, आपको एंड स्क्रीन पे वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको वो देखना है कि भाई एक्टोपिक प्रेगनेंसी के क्या क्या लक्षण होते हैं, हम पहले वो देख ले, वो क्लियर कर ले, उसके बाद में हम आगे का डिसीजन ले। ओके, और कोई भी डिसीजन आपको खुद नहीं लेना है, डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। ओके, ये वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाया गया है कि कोई भी अनमैरिड कपल है अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऐसे में भाई आपको क्या करना है, पेशेंट को समझ में नहीं आता है तो आप कोई भी गलत कदम ना उठाए, इसीलिए हमारा वीडियो देख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में क्या होता है कि अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं तो डॉक्टर आपका प्रॉपर चेकअप करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी का टाइम कितना है।
लोगों में एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि हमारा प्रेगनेंसी का टाइम कितना है। तो वो लोग कहाँ से काउंट करते हैं, जब वो लोग इंटीमेट हुए हैं कि हमारी पीरियड की डेट तो 1 तारीख थी पर हम तो 15 तारीख को इंटीमेट हुए हैं, तो फिर हमारी प्रेगनेंसी तो 15 दिन की है। तो ऐसा नहीं होता है। LMP यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट से काउंट किया जाता है, यानी कि जब आखिरी बार पीरियड आया था उस दिन से आपकी प्रेगनेंसी का टाइम काउंट होगा। तो जैसे अभी पीरियड मिस हुए 10 दिन हो गए, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि हमारी 10 दिन की प्रेगनेंसी, आपको बोलना है कि हमारी 40 दिन की प्रेगनेंसी है। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर खुद काउंट करके कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी जो है कितने टाइम की है और इतनी प्रेगनेंसी में कितने दिन ब्लीडिंग होना जरूरी है, किस तरह की ब्लीडिंग होना, ये सब कुछ डॉक्टर गाइड करते हैं आपको। अब आपको देखना है कि अगर आप डॉक्टर के पास भी नहीं जा पा रहे और हमसे भी कंसल्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी एबॉर्शन पिल्स अवेलेबल है, जैसे कि अनवांटेड, मीफीजेस्ट, क्लियर, खुशी, MTP किट। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग अवेलेबल करवा सकते हैं। और स्पेशली मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि कभी भी कोई भी मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, आपको डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना है। ओके, तो अगर आपने एबॉर्शन पिल्स खरीद ली सब चीजें कंफर्म करने के बाद में, तो इसको लेना कैसे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो इसी कंडीशन में नॉर्मल डोज देना चाहिए, बहुत हाई डोज नहीं देना है। क्योंकि पेशेंट क्या करते हैं कि केमिस्ट से खरीद के ले आते हैं और जैसे केमिस्ट बोलता है वैसे वो खा लेते हैं, फिर बाद में केस बिगड़ जाता है। यानी कि ब्लीडिंग नहीं हो रही, किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, किसी की ब्लीडिंग शुरू हो गई तो लंबे टाइम तक बंद नहीं हो रही, यानी कि 10-15 दिन, 25 दिन, 45 दिन हो गए बंद नहीं हो रही, तो ऐसे केस बिगड़ जाता है। फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो डॉक्टर भी आप पे गुस्सा करते हैं। ओके, तो इनमें नॉर्मली 5 टैबलेट होती है, एक मीफेप्रिस्टोन होती है और 4 मेसोप्रोस्टल होती है। तो इनको लेने कैसा होता है कि पीरियड मिस होने के कम से कम 7 दिन के बाद में प्रेगनेंसी टेस्ट करके, यानी कि 40 दिन की प्रेगनेंसी पे हम दे सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम 60 दिन की प्रेगनेंसी तक इनको यूज कर सकते हैं। अगर 60 दिन से ऊपर की प्रेगनेंसी हो रही तो फिर आपको इनको यूज नहीं करना है। ओके, क्योंकि अगर 2 महीने से ऊपर की प्रेगनेंसी होती है तो फिर ये दवाई अच्छे से काम नहीं करती है। इनके साथ में हमें और भी अलग से मेडिसिन रिकमेंड करती है ताकि अंदर कुछ रहे ना, साफ होने के लिए। ओके, तो इसमें 5 टैबलेट होती है। तो हम लेंगे कैसे कि जैसे आज हमने बड़ी वाली टैबलेट ले ली, यानी कि मीफेप्रिस्टोन ले ली, जैसे कि हम सुबह भी ले सकते हैं और शाम को भी ले सकते हैं। तो जब भी ले रहे तो एक टाइम फिक्स कर ले कि हम शाम को 7 बजे ले रहे, तो हमें सब दिन सारी मेडिसिन शाम को 7 बजे ही लेना है। जैसे एक टैबलेट आज लेना है, फिर 2 टैबलेट कल लेना है सेम टाइम पे, 2 टैबलेट परसों के दिन, यानी कि 24 हार के इंटरवल से हमको ये मेडिसिन लेना है। पहले दिन 1 टैबलेट लेना है, दूसरे दिन 2 टैबलेट लेना है, तीसरे दिन भी 2 टैबलेट लेना है। तो ये नॉर्मल डोज है। फर्स्ट टाइम आप ले रहे हो तो मेडिसिन आपकी बॉडी पे कैसा रिएक्शन करती है कुछ मालूम नहीं है। ओके, तो आपको ज्यादा परेशानी ना आए। और अगर हम पीरियड की बात करें कि कब स्टार्ट हो जाते हैं, तो जैसे ही आप दूसरा डोज लेते हैं, यानी कि 2 मिसोप्रोस्टल के टैबलेट लेते हैं, उसके बाद में आपके पीरियड आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद में बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैडम आगे की जो 2 टैबलेट बच रही है वो हमें लेना है या फेंक देना है। तो वो आगे की 2 टैबलेट भी लेना है, वो इसलिए लेना है कि आपकी पीरियड तो शुरू हो गए पर अंदर कोई टिश्यू ना बचे, इसीलिए हम आगे की 2 टैबलेट और दिलवाते हैं कि यूट्रस क्लीन हो जाए, उसके अच्छे से सफाई हो जाए, तो आगे जाके आपको परेशानी नहीं आएगी। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे हम कैसे कंफर्म कर पाते हैं कि हमारा एबॉर्शन कंप्लीट हो गया। तो इसके लिए सबसे पहला लक्षण तो ये होता है कि आपके पीरियड आ गए और अच्छी खासी ब्लीडिंग हो गई, मतलब नॉर्मल पीरियड से कहीं ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, उसमें टिश्यू भी निकल गए हैं। तो अभी आपको काफी अच्छा फील हो रहा है। जैसे कि प्रेगनेंसी हो जाती है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे लक्षण आते हैं, तो वो सारे लक्षण आपके चले गए और 5-6 दिन 7 दिन तक ब्लीडिंग भी हुई, उसके बाद में आपकी ब्लीडिंग रुक गई। तो वो अगले 1 महीने तक आपको ब्लीडिंग नहीं हो रही है, आपको प्रेगनेंसी के कोई लक्षण नहीं आ रहे, बॉडी में कहीं पेट के निचले हिस्से में कहीं दर्द नहीं है, ना ही उल्टी मतली जैसा मन हो रहा है और वाइट डिस्चार्ज भी नहीं हो रहा। इसके बाद में आपको इचिंग वगैरह वाइट डिस्चार्ज के साथ में स्मेल भी नहीं आ रही। तो अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि भाई आपका एबॉर्शन कंप्लीट हो गया। पर अगर आपको स्पेशली जानना है तो आप अल्ट्रासाउंड के थ्रू जान सकते हैं। तो जब भी आप मेडिसिन लेते हैं, एबॉर्शन पिल्स खाते हैं, उसके 14 दिन में आप अल्ट्रासाउंड करवा ले तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि आपको अंदर कुछ रह तो नहीं गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके,
तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना है कि अगर आप गलती से प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए।